कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल इन एक्सेल। हम ऐसे दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम समझेंगे कि एक्सेल में फॉर्मूला बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगती है। मैं हूं लोकेश लालवानी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और उसमें फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी सेल को या रेंज को आप कोई कलर करते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, तो उसका मतलब हुआ फॉर्मेटिंग। अब यही चीज अगर आप किसी कंडीशन के बेस पे करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सपोज आप अपनी कंपनी में स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी रॉ मटेरियल का स्टॉक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट से कम ना जाए। तो आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल लगा सकते हैं उन सेल के ऊपर कि अगर एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के जो यूनिट्स हैं 100 से कम जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यही चीज अब फॉर्मूला के बेस पे कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल है, और इसके मैंने दो प्रैक्टिकल एग्जांपल इस वीडियो में रखे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि सेकंड एग्जांपल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। इस फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें पर्पस ये है कि हमें हाईलाइट करनी है एंटायर प्रोडक्ट रो वेयर द क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन 500। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, इस डेटा के अंदर जिस भी प्रोडक्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 500 से कम जाता है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए, क्योंकि हमें पूरी रो को हाईलाइट करना है, तो मुझे पूरे डेटा को सिलेक्शन देना है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम को हाईलाइट करना है तो मुझे उसको सिलेक्शन देना है। तो सिलेक्शन डिपेंड करता है कितने पोर्शन को आपको हाईलाइट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्शन दिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग होम टैब के अंदर राइट साइड में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर, और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस हैं। हम लोग इनमें से नहीं कहीं पर जाएंगे, हम लोग जाएंगे न्यू रूल में, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो न्यू रूल, और ये बॉक्स हमारे पास हो गया ओपन। अब इस बॉक्स के अंदर हम लोग जाएंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और आप देखते हैं कि नीचे का पार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहां पर एक्सेल हमें अलाउ करता है फॉर्मूला लिखने के लिए। तो मैं बोलता हूं इक्वल टू, और क्योंकि ये सारा जो रूल है वो इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर बेस्ड है, तो मैं इसका फर्स्ट सेल को दे देता हूं सिलेक्शन। अब देखिए, इसके अंदर डॉलर साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं इसको एज इट इज रखता हूं और मैं बोलता हूं लेस देन 500, तो देखिए क्योंकि इसके ऊपर डॉलर साइन लगा है तो ये इसी सेल की वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। बट क्योंकि मुझे पूरे कॉलम को देखना है तो मैं यहां से डॉलर साइन सिर्फ रो के ऊपर से हटा देता हूं, क्योंकि मुझे हर एक रो की बात करनी है, लेकिन कॉलम की वैल्यू जहां देखना है वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही होनी चाहिए। इसीलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर डॉलर साइन रखा है और टू विच इज रो उसके ऊपर डॉलर साइन नहीं रखा है। ये बहुत ट्रिकी पार्ट होता है इसका। इसके लिए अगर आपको समझना है कि डॉलर साइन का यूज कैसे होता है इन डेप्थ तरीके से, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा वी लुकअप वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। फिलहाल अब आप देखते हैं नो फॉर्मेट सेट लिखा है, कोई कलर या कुछ भी अप्लाइड नहीं है। तो मैं फॉर्मेट के ऊपर जाता हूं और यहां पर मैं चूज करता हूं रेड कलर। ये बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैं मोर कलर्स में जाकर एक थोड़ा सा लाइट में रेड कलर चूज कर लेता हूं। ये थोड़ा ऑरेंज हो गया बट एनीवेज चलेगा। ओके, और अगेन ओके। तो यहाँ पर मैं फाइनली इसको ओके करता हूँ। तो आप देखते हैं कि ये पूरी की पूरी रो के ऊपर अप्लाई हुआ है इंस्टेड ऑफ अ सेल। ये हमारा रूल था। सिमिलरली अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। इसके अंदर हमें हाईलाइट करना है ओल्ड कस्टमर्स की लिस्ट जो कि न्यू कस्टमर में एग्जिस्टिंग है। ये है हमारे नवंबर 2019 के कस्टमर्स की लिस्ट और ये है दिसंबर 2019 के कस्टमर्स की लिस्ट।
तो कहीं ना कहीं पुराने कस्टमर्स भी इस लिस्ट में हैं, तो मुझे उनको हाईलाइट करना है। तो देखिए, दो डेटाबेस को कंपेयर करने के लिए कितनी खूबसूरती से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे हाईलाइट इसके अंदर से करना है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्शन दिया है। अब अगेन मैं जाता हूं होम टैब के अंदर, राइट साइड में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां पर जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग इनमें से किसी पे नहीं जाएंगे, हम लोग पहुंचेंगे न्यू रूल के ऊपर, और न्यू रूल में हम लोग जाएंगे फॉर्मूला के लिए, जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अब मैं लिखूंगा इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन का, काउंट इफ फंक्शन का हम लोग यूज करने वाले हैं। सो काउंट इफ मतलब काउंट करे कंडीशन के बेस पर, ओपन। और देखिए सबसे बड़ी बात, जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, तो आप सिंटेक्स नहीं देख पाएंगे। अब सिंटेक्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो मैंने एक डिफरेंट वीडियो में समझाया है, वो भी आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले मांगता है रेंज, तो रेंज हो जाएगी हमारी ये वाली। अब वो रेंज मुझे याद है क्योंकि मैं जनरली ये फॉर्मूलाज यूज करता रहता हूं। अगर आपको नहीं याद तो आप पहले एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला लिखकर वो सिंटेक्स देख सकते हैं, अदरवाइज कॉमा। अब बात होती है कंडीशन की। कंडीशन है मेरा ये वाला सेल। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अब ये वाला सेल सिर्फ यही नहीं है, इस पूरी रेंज में वो सारे सेल्स होने चाहिए, सबको मैच करे इस डेटाबेस के ऊपर। तो मैं फिलहाल ये डॉलर साइंस जो है मैं हटा दूंगा, और मैं यहां पर यूज कर रहा हूं शॉर्टकट F4 की, जो कि फंक्शन F4 की होती है, जिससे कि हम लोग डॉलर साइन को टॉगल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने वो हटा दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं बोलता हूं कि काउंट इफ काउंट करे इस पर्टिकुलर रेंज में कि ये है या नहीं है, तो मैं बोलता हूं इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब उसका काउंट 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो यहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। और अब यहां पे मैं फॉर्मेट में जाता हूं और मैं उसको कर देता हूं एक ग्रीन कलर, ओके, अगेन ओके। और आप देखते हैं कि दोनों डेटा सेट कंपेयर हो गए, और यहाँ पे वो सारे नाम कलर हो गए जो इसके अंदर भी आ रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स में से जो बेटर एग्जाम्पल आपको लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। और इसी तरह के मेरे पास मेरे YouTube चैनल पे 40 से ज़्यादा वीडियोस हैं। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे इस वीडियो को। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।